students and friends, this is Priyanka Adhikari and welcome to the YouTube channel Easy Commerce. In the previous class we have completed our basic accounting terms of class 11th. In this class I am going to start a new chapter of class 12th, that is issue of shares. It is a practical chapter, means practical questions are coming from this chapter, but first of all we have to understand some simple theoretical part. After that only we can proceed to our practical parts. Now let's see our first topic. First topic is meaning of company. What is the meaning of company? Let's see. A company is a voluntary association of persons formed for some common purpose having a capital. It is created by law and effected by law. Now let us understand meaning by meaning. ठीक है, लाइन बाय लाइन हम इसका मीनिंग समझते हैं. चलिए, कंपनी क्या है? कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस. अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मीनिंग समझ लेते हैं. एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस. ठीक है, क्या? ग्रुप ऑफ पर्संस मतलब एक ग्रुप होता है. ग्रुप ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस. अब समझते हैं कि कॉमन पर्पस का मतलब क्या हो जाता है. कॉमन पर्पस मतलब हो जाता है, यहाँ पे मीनिंग है बिजनेस करना. अब बिजनेस करना मतलब क्या होता है? एक बिजनेस करना मतलब होता है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है जिसमें कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है. ठीक है, अगर हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेस को देखें तो क्या हो जाता है, वो हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको मेजर करते हैं, मतलब जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर ले. अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली चलता रह रहा है लेकिन उससे हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो कॉमन पर्पस यहाँ पे क्या हो गया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में आते हैं. किस लिए आते हैं? वो कॉमन पर्पस उनका क्या है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं. ठीक है, बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, लॉस शेयर करना चाहते हैं और उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि कुछ पीपल मिल गए हैं और सिर्फ प्रॉफिट कमा लिए थे, उस प्रॉफिट को खाली बांट लिया आपस में, बस खत्म हो गया, तो इसको हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे और ये जो फॉर्म की इसको भी कंपनी नहीं बोलेंगे. अगेन इस चीज को याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ पर्संस होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इफेक्टेड बाय लॉ. कंपनी जो है वो खुद ब खुद पैदा नहीं होती है. ठीक है, इसको कौन इफेक्ट में लाता है और कौन क्रिएट करता है? लॉ. लॉ मतलब कानून. तो कंपनी किसके द्वारा बनाया जाता है? कानून के द्वारा. ठीक है, और वो अफेक्ट मतलब इसका जितना भी काम है, इसका जितना भी ऑपरेशन है, ये भी लॉ के द्वारा ही मैनेज किया जाता है. अब देख लेते हैं कि इसका फीचर्स क्या है. फीचर्स ऑफ कंपनी. पहला फीचर्स बोलता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब अगेन वही क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन्स. अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो क्या वो बोलेंगे कि वो पर्सन जो है वो कंपनी फॉर्म कर रहा है? नहीं, वो नहीं बोलेंगे जब तक कि एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के बिजनेस नहीं चला रहे हैं. ठीक है, जब ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं कॉमन पर्पस के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि कंपनी. नाउ आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन अगेन उसको क्यों बोला गया है आर्टिफिशियल पर्सन? पर्सन की तरह उसको क्या मिला है? सब कुछ, मतलब जो जो राइट्स मिलता है वो राइट्स उसको पर्सन की तरह मिला है, लेकिन आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मतलब वो नेचुरल तो नहीं है. क्यों आर्टिफिशियल बोला जा रहा है? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी देखिए, कंपनी जो है वो मेंबर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है. मेंबर्स एंड कंपनी दो चीज अलग अलग है. ऐसा नहीं है कि कंपनी और मेंबर्स जो है वो साथ में है. ठीक है, तो देखिए अलग है का मतलब क्या होता है. ठीक है, कंपनी है और मेंबर्स है. The existence of the members does not affect the existence of the company. इसका मतलब क्या हो जाता है कि कंपनी के जो मेंबर्स बने हैं, ठीक है, वो उनका आना और उनका जाना से कंपनी का बंद होना या कंपनी का चलते रहना से कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, कंपनी अपना चलते जाता है और लोग उसके आते जाते हैं, आते हैं कोई जाते हैं. तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब अगर मान लीजिए कि कोई एसेट्स है, एसेट्स कंपनी का है. ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट में एसेट्स शो किया जा रहा है, तो क्या वो एसेट्स इंडिविजुअल मेंबर्स का है? ऐसा नहीं होता. वो एसेट्स क्या होता है? कंपनी का होता है. तो इस तरह से
मेंबर्स का ओनरशिप और कंपनी का एग्जिस्टेंस दोनों अलग अलग चीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी है, जब कंपनी फॉर्म होती है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंपनी जो है ये लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करेगी। लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करेगी का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि 1 महीना चली और कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं सोचते। हम लोग मान करके चलते हैं कि कंपनी अभी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल चलते रहेगी, तो इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब यही हो गया कि कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन, जब तक कि उसको मेंबर्स के द्वारा लॉ का हेल्प लेकर के उसको वाइंड अप नहीं किया जाएगा। वाइंड अप मतलब अब कंपनी बंद होगी, लेकिन वो बहुत टाइम के बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब कॉमन सील देख लेते हैं। कॉमन सील मतलब देखिए हम लोग जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, हम लोग का क्या होता है, साइन होता है। हम कोई डॉक्यूमेंट में साइन कर लेते हैं, वो क्या होता है कि हमने उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया है। अब कंपनी तो खुद से साइन नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन तो है, लेकिन कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अब कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बाहर वाले लोग ये क्यों मानेंगे कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, क्या देख करके, सील देख करके। ठीक है, जो स्टैंप हम लोग बोलते हैं तो उसी को क्या बोला जा रहा है, कॉमन सील। कंपनी को ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लॉ के द्वारा। ठीक है, कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती है, तो ये कंपनी का साइन है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील। कोई भी पेपर में कंपनी का सील लगा होना मतलब ये पेपर किस पे बिलोंग करती है, कंपनी का। आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट देख लेते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले शेयर्स, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स होता है कंपनी इशू करती है मार्केट में। अब इशू करना मार्केट में मतलब क्या हो जाता है कि कंपनी का जो शेयर्स होता है वो मार्केट में लेकर के आती है ताकि लोग उसको खरीद सकें। जो लोग वो शेयर्स को खरीद लेते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम आज इस कंपनी का शेयर खरीदें, हमको पूरा लाइफ टाइम इस कंपनी में इंटरेस्ट रहेगा। अब क्या है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना रही है, ठीक है, हमको इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस कंपनी का शेयर अब हमको नहीं चाहिए, तो जो मेरे पास शेयर है वो हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे इंटरेस्टेड पर्सन को जिसको कि लेने का इच्छा है, हम उसको अपना शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को बोला गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आई होप कि मीनिंग ऑफ कंपनी एंड फीचर्स ऑफ कंपनी हमारा क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, चलिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, आइए देख लेते हैं। A company usually raises its capital in the form of shares and debentures. So, share capital refers to the capital raised by a company by the issue of shares. चलिए वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। कंपनी जो है यूजुअली रेजेस इट्स कैपिटल, मतलब कंपनी अपना कैपिटल जो है वो कैसे फॉर्म करती है, बाय द इशू। इशू करना मतलब मार्केट में लेकर के आना। बाय द इशू इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, क्या इशू करती है वो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें सिर्फ शेयर्स को समझना है। ठीक है, तो वो जो है कंपनी को कैपिटल का क्यों ज़रूरत होता है, सिर्फ कंपनी को क्यों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल का ज़रूरत होता है। ये 11th में हम लोग पढ़े, कैपिटल मतलब अमाउंट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको रन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो वो कैसे, 1-2 पर्सन अगर अपना कैपिटल मिला भी ले, मतलब अपना घर से दे, तो कितना देगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी का शेयर्स होता है वो मार्केट में अपना शेयर्स को लेकर के आती है। जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो शेयर्स को बाय करते हैं, खरीद लेते हैं। तो वो जो पैसा कंपनी के पास आता है उससे कंपनी अपना कैपिटल फॉर्म करती है और उससे वो अपना बिजनेस रन करती है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल मतलब
पैसा, ठीक है, पैसा जिससे कि बिजनेस स्टार्ट हो। और शेयर कैपिटल क्यों किया गया है, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आया है, शेयर इशू करने के बाद ही वो कैपिटल आया है, इसीलिए नाम क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आ जाता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्वेश्चन में आप ये 4 नाम देख पाइएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब जो है वो 2 टाइप्स का हमारा हो जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, देख लेंगे वो क्या होता है। एंड देन अगेन कॉल्ड अप शेयर, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल समझ लेते हैं। देखिए कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, रजिस्टर्ड तो होना पड़ेगा कंपनी को। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें उसका आर्टिकल्स होता है, ठीक है। आर्टिकल्स में कंपनी को यह मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी जो है वो इन फ्यूचर जब भी वो कैपिटल रेज करेगी, किससे, बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल वो रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो है कंपनी वो कितना रेज कर सकती है। जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को ये बताना पड़ता है अपना आर्टिकल्स में। तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका और एक नाम है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का और एक नाम हो जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। अब क्यों रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है, उस टाइम ही उसको मेंशन करना पड़ेगा तो कितना कैपिटल से वो रजिस्टर्ड करवा रही है, इसीलिए नाम क्या हो जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम और किस नाम से जान सकते हैं, रजिस्टर्ड। अब इशूड कैपिटल, देखिए कंपनी क्या करती है, रजिस्टर्ड जब करवाई अपने आप को तो एक अमाउंट बता दी, ठीक है, कि इतना हम मैक्सिमम रेस करेंगे। अब जब वो इशू करेगी, मतलब हो सकता है कंपनी क्या बोले, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल कितना बोले, ₹10 लाख। अब कंपनी क्या कर रही है, अभी तुरंत उसको 10 लाख का जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी उसको सिर्फ और सिर्फ 6 लाख या तो 5 लाख, चलिए 5 लाख का ही जरूरत है, तो वो मार्केट में कितना का शेयर इशू करेगी, ₹5 लाख का, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स और रुपीस में होता है शेयर, ठीक है। कंपनी का इशू कैपिटल कितना बोलेंगे हम लोग, जितना कंपनी इशू की है शेयर्स, 5 लाख उसको जरूरत है, तो 5 लाख जो है वो कंपनी के लिए इशूड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में जो लेकर के आई है, इशूड कैपिटल मतलब मार्केट में वो कितना कैपिटल लेके आ रही है। अब हमारा हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखिए ये तो कॉमन सा बात है कि कंपनी तो मार्केट में अपना शेयर लेकर के आ गई है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि सारा शेयर जो है उसका बिक जाए, सारे लोग इतना इंटरेस्ट ले ले कि उसका सारा शेयर बिक गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंपनी को जितना शेयर लाना था वो इशू कर चुकी है मार्केट में, उसको इशूड कैपिटल बोले हैं। और पब्लिक उसमें से कितना शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, एप्लीकेशन दे करके कि हम इतना शेयर लिए, हम इतना शेयर लिए। हो सकता है कुछ शेयर्स जो है उसको कोई खरीदा ही नहीं है, तो पब्लिक जो शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं कि पब्लिक ने उतना शेयर्स के लिए सब्सक्राइब्ड किया है, तो इसीलिए इसको नाम क्या देते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये 2 तरह का हो सकता है। देखिए कंपनी जो है वो 5 लाख का शेयर्स इशू की है मार्केट में, अगर पब्लिक जो है वो सिर्फ 3 लाख का शेयर्स सब्सक्राइब की है, बाकी 2 लाख जो है वो उसका बिका नहीं है अभी, तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा ये। क्यों अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 5 लाख का था, उससे बिलो 3 लाख का सिर्फ हम लोग सब्सक्राइब किए हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन कब हो जाएगा, कंपनी के पास 5 लाख के लिए सब इशू की है, वो 5 लाख से ऊपर 6 लाख उसके पास एप्लीकेशन आ गया है, मतलब लोग अप्लाई करते गए कि हाँ हमको 100 शेयर्स चाहिए, हमको 200 शेयर्स चाहिए, हमको 500, हमको 10,000 शेयर्स चाहिए। अभी तो लोगों को मालूम नहीं है कि कंपनी का कितना शेयर्स बिक चुका है, वो बस अप्लाई करते जा रही है। जैसे होता है ना एग्जाम्पल की सीट्स लिमिटेड होता है, तो ऐसा हम लोग को क्या पहले पता चल जाता है कि पूरा सीट रिजर्व हो चुका है, हम तो अप्लाई कर देते हैं ना। तो स्कूल वाले लोग क्या करते हैं, या जहाँ पे सीट रिजर्व होता है वहाँ वो लोग क्या करते हैं, जो बेस्ट होता है उन्हीं को लेते हैं, बाकी क्या रिजेक्ट कर देते हैं। वही कंपनी के साथ भी ऐसा ही होता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब 5 लाख का वो
इशू की थी मार्केट में, लेकिन एप्लीकेशन 5 लाख से ज़्यादा का आ गया है तो ओवर, और उससे कम का आने से अंडर। आई होप ये क्लियर है। अब लास्ट हमारा जो है वो हमारा हो जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब हो जाता है कंपनी जो है वो एक शेयर का दाम है @10 ईच, ठीक है। एक शेयर का दाम कितना है, ₹10 ईच, एक शेयर का बोला है। कंपनी जो है वो क्या करती है, ₹10 अभी नहीं मांगेगी, बोलेगी कि हमको ₹8 तक ही दो, ₹2 जो है वो पर शेयर में अभी बाकी रखो, जब हमको ज़रूरत होगा तो हम वापस से फिर ₹2 मांग लेंगे। तो इसी को कॉल्ड अप, मतलब कंपनी कितना मांगी है, शेयर्स अलॉट कर चुकी है लेकिन अब उनमें से कितना मांग रही है, ठीक है। ये हमारा कुछ था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स देखने के पहले थोड़ा सा मीनिंग ऑफ शेयर देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ शेयर, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कैपिटल देखे, कंपनी का कैपिटल जो वो कैसे फॉर्म होता है, बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स करती, मतलब वो जो कैपिटल बना है वो एक सिंगल पर्सन का नहीं होता है, उसमें हर एक किसी का हिस्सा होता है। शेयर मतलब क्या, हिंदी में हिस्सा होना, ठीक है। तो बहुत सारे पीपल को उसमें शेयर होता है। तो कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस मतलब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, तो वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को ही हम शेयर बोलते हैं। इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं ना कि फैमिली में एक बड़ा सा क्या केक आया है, तो केक क्या कोई अकेला इंसान खा लेता है, नहीं, सब कोई बांट के शेयर करके खाते हैं। तो क्या बोलेंगे कि इसमें हर किसी का शेयर है, ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स, 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोनों का ही अलग अलग फीचर्स हैं, समझ लेते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो शेयर्स खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस होता है। देखिए पहला जो बेसिक डिफरेंस है, इक्विटी शेयर्स जो है डोंट हैव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स का क्या है, दे डोंट हैव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हो जाता है कि हैव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अब चलिए ये दोनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। कंपनी बिजनेस है तो प्रॉफिट तो अर्न करेगी ही। अब कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या अकेले ही बैठे बैठे खा लेगी प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को उसमें से हिस्सा नहीं देगी। भाई कंपनी में पैसा किसने लगाया है, शेयर होल्डर्स ने, तो उनका तो हक बनता है पैसा लेना। तो कंपनी का प्रॉफिट में से जब शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया जाता है उस टर्म को हम डिविडेंड बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं या इक्विटी शेयर्स जो होता है डोंट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब क्या हो जाता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा क्या होता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उसके साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो मैंने परसेंटेज वर्ड का यूज़ किया, ठीक है, परसेंटेज जो यूज़ किया, ये क्या कि चीज़ का परसेंटेज था, यही डिविडेंड। मतलब जितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है उसमें से उतना परसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हमेशा क्या रहता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ, इक्विटी शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनको देने के बाद जो कंपनी का अपना हिसाब होता है उस हिसाब से इनको पे कर दिया जाता है। बट ये जो है इनका फिक्स रेट है। अब मान लीजिए कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं की है तो इनको तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। अब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी शेयर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप कैपिटल इज रिफंडेड आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखिए कंपनी वाइंड अप होती है बाय लॉ, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि खुद ब खुद कंपनी बंद नहीं हो जाती अचानक से।
लॉ का इफेक्ट से कंपनी क्या होती है, वाइंड अप हुई है। इस टाइम में जिन्होंने अपना कैपिटल लगाया था उनको रिफंड कर दिया जाता है कैपिटल। तो सबसे पहला हक जो है रिफंड, पैसा रिफंड पाने का, वो किन के साथ होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को सबसे पहले रिफंड किया जाता है पैसा। उसके बाद वही सेम चीज़ जो बच जाता है वो इक्विटी शेयर्स को मिल जाता है या इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अब ये 2 पॉइंट सुन के आपको क्या लग रहा होगा कि भाई मैं जब भी कोई कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो कौन सा खरीदूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन इसका और एक पार्ट बाकी है। ठीक है, हर चीज़ का 2 साइड होता है, एक गुड और एक बैड। 2 गुड साइड तो देख लिए, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ही सारा बेनिफिट, अगर ऐसा होता तो इक्विटी शेयर्स कोई खरीदता नहीं। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए 3rd और 4th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हैव राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट जो है अब किसके साथ आ गया, अब अच्छा चीज़ किसके साथ है, इक्विटी शेयर्स के साथ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं मिला है। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्ट लेना मतलब कोई मीटिंग्स हो रहा है, ठीक है, मैनेज कैसे करना है, इस सब में डिसीजंस किनका कंसीडर किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, या इक्विटी शेयर्स के पास ये राइट होता है। जो इक्विटी शेयर्स लेते हैं वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास होता है वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब जो 4th है, हैव फुल राइट टू वोट। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है। ठीक है, डायरेक्टर्स किसको बनाना है, कंपनी का ये पॉलिसी चेंज करना है, ये सब चीज़ है। इसमें वोट करने का राइट्स, जो अधिकार जो है वो किसको दिया गया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और इनको क्या है, ये ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें इनका भी जो राइट है वो दिया जाता है, इनको भी वो राइट दिया गया है। लेकिन अगर नॉर्मल हम लोग बात करें तो वोटिंग राइट्स किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक डिफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। आई होप कि ये क्लियर है। अब लास्ट हमारा छोटा सा पार्ट बाकी रह जाता है कि इशू ऑफ शेयर्स किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 3 तरीका होता है, ये फटाफट से ये 3 तरीका देख लेते हैं। चलिए आज का लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। 3 टाइप्स में हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, मतलब इशू मतलब मार्केट में ला सकते हैं। पहला हो जाता है एट पार वैल्यू, दूसरा हो जाता है एट प्रीमियम वैल्यू, तीसरा हो जाता है एट डिस्काउंट वैल्यू। अब एट पार समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक शेयर है, ठीक है, उसका फेस वैल्यू मतलब उसमें जो प्रिंट क्या रहता है, ठीक है, उसका प्राइस जो है ₹10 ईच है। एक शेयर का बात किया जा रहा है, ठीक है, कितना है, ₹10 ईच है। एक शेयर का यहाँ पे देखिए ₹10 ईच है, उसको इशू कितना में की, ₹10 ईच में। तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा, एट पार। एट प्रीमियम हम कब बोलेंगे, एट प्रीमियम हम तब बोलते हैं जब फेस वैल्यू से हम ज़्यादा में मार्केट में इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ₹10 ईच है एक शेयर का वैल्यू, उसको मार्केट में हम इशू कर रहे हैं तो कितना में इशू कर रहे हैं, ₹12 ईच। तो कितना प्रीमियम हो गया, ₹2। यहाँ पे जो ₹2 का हमारा प्रीमियम हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट वैल्यू हम किसको बोलते हैं, डिस्काउंट मतलब नाम से पता चल रहा है कि लेस वैल्यू में, फेस वैल्यू से लेस वैल्यू में। ₹10 का है तो ₹9, ₹8। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। था 10 का, उसको कितना में देना पड़ रहा है मार्केट में, कम में, तो कंपनी के लिए लॉस हो गया। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा में इशू किया, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक टर्म्स, थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे बनाने में हमें प्रॉब्लम होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का वीडियो में हम प्रैक्टिकल पार्ट्स अपना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और लास्ट में वही जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपने सपने और सोच को हमेशा बड़ा रखिए, क्योंकि छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। थैंक यू।